नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। O2 ऐड से पीछे की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस प्रकार से घग्गर नदी का पानी टूटने से खेत जो है वो जलमग्न जो है वो हो चुके हैं। तो ऐसे में अब O2 ऐड से आगे की तस्वीरें जो है वो क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहूँ। घग्गर की स्थिति क्या है, हालात क्या हैं। तो इस वक्त जो है वो मैं फिरोजाबाद गाँव के जो है वो बांध पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी की बात करूं तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिएगा यहाँ पे घग्गर जो है वो काफ़ी लंबे चौड़े इलाके के अंदर जो वो फैली हुई है। हालांकि लोगों के यहाँ जो खेत थे, घग्गर नदी के अंदर जो खेत थे वो खेत जो है वो ज़रूर डूब चुके हैं, लेकिन जो मुख्य बांध है घग्गर नदी का उस बांध तक जो है वो पानी आ चुका है। अब ऐसे में यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा एक पुलिया जो है वो छोटी सी बनाई हुई है। यहाँ पे शायद पाइपलाइन वगैरह होगी। तो यहाँ जो है वो लगातार गांव के लोग जो है वो निगरानी कर रहे हैं कि बाई चांस जो है वो ये पाइपलाइन जो है वो लीक ना हो जाए। और पाइपलाइन अगर लीक होती है यहाँ से तो आगे जो है ये पानी फिरोजाबाद से होता हुआ जो है वो दर्जन भर से भी ज़्यादा गाँव को जो है वो अपनी चपेट में ले सकता है। लगातार जो है वो यहाँ पे पानी की मात्रा जो है वो जांची जा रही है एक अनुमान के हिसाब से कि कितने समय बाद जो है वो कितना पानी जो है वो यहाँ पे बढ़ता है। तो ये डंडा एक यहाँ पे लगा रखा है। ये देसी तरीके से जो है वो यहाँ के गांव के लोग जो है वो पानी का आइडिया जो है वो लगातार लगा रहे हैं। यहाँ पे चारों तरफ जो है वो देखिएगा, मैं आपको तस्वीर जो है वो पूरे वाइड फ्रेम में अगर दिखाना चाहूँ तो जो है वो काफ़ी पानी जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मुहानों की बात करूँ तो मुहानों से मुख्य बांध से पानी जो है अभी भी जो है वो 5 से 6 फीट जो है वो नीचे है यहाँ पे। लेकिन कहीं कहीं अगर बात करूँ तो कहीं कहीं पे मुहाने से जो है वो 1 या 1.5 फीट जो है वो नीचे है। जहाँ पे जो वो मुहाने कमज़ोर हैं या मुहाने तक पानी जा रहा है वहाँ पे जो है वो लगातार प्रशासन के सहयोग से गाँव के लोग जो है वो ट्रैक्टर ट्रालियों की सहायता से, JCB की सहायता से जो है वो इस बांध को बांधने में, मजबूत करने में जो वो लगे हुए हैं। ये तस्वीर देखिएगा 2010 में जो है वो यहाँ से इस जगह से जो है वो घग्गर नदी का मुहाना जो है वो टूटा था। अब यहाँ पे जो है वो इस जगह को और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है और यहाँ ये JCB देखिएगा, JCB लगा करके जो है वो यहाँ से मिट्टी जो है वो डाली जा रही है यहाँ पे। और लगातार जो है वो स्पेशल निगरानी इस जगह पे जो है की जा रही है ताकि किसी भी तरह से रिसाव जो है वो ना हो सके और पानी जो है वो दोबारा फिर से ना टूट सके। ऐसे में यहाँ इस रोड पे अगर बात करें तो इस पूरे रोड से 3 जगह से जो है वो ये घग्गर नदी जो है वो पिछली बार टूटी थी और यहाँ टूटने के बाद इस रास्ते को पक्का बनवा दिया गया है। और आगे जो है वो एक जगह तो यहाँ पे थी, दूसरी जगह और कौन सी है, दूसरी जगह जो है वो ये है। यहाँ इस जगह से जो है वो ये घग्गर नदी जो है वो दूसरी जगह से टूटी थी, मुहाना जो है वो टूटा था और इसको भी जो है वो यहाँ पे मिट्टी और मिट्टी के बैग जो है वो भर करके यहाँ पे रख रखे हैं ताकि दोबारा फिर से जो है वो कोई रिसाव ना हो जाए। 2010 में जब बनी गाँव में जल त्रासदी हुई थी वो उस समय जो है वो यहाँ से नदी जो है वो टूटी थी। दूसरी जगह पे ये मैं आपको जो है वो दिखा रहा हूँ। तीसरी जगह जो है वो ये है, यहाँ से जो है वो टूटी थी। यहाँ पे जो है वो लगातार जहाँ से 3 जगहों से टूटी थी वहाँ पे जो है वो मिट्टी डाल करके और मिट्टी के भरे बैग जो है वो इस तरह मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मिट्टी के भरे बैग जो है वो रख करके पूरे पुख्ता प्रबंध जो है वो यहाँ पे अगर बात करें तो इस गांव के लोगों ने, फिरोजाबाद गांव के लोगों ने जो वो कर रखे हैं। एक युवा साथी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, जहाँ से पिछली बार टूटी थी घग्गर नदी वहाँ पे क्या बंदोबस्त किए गए हैं? बंदोबस्त भाई साहब ऐसे ही कि गट्टे वगैरह के अंदर मिट्टी डाल रखी है, रखे हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ लगा लेंगे। और मिट्टी आ रही है ट्रालों के अंदर, वो भी है, पुख्ता इंतजाम है। बस यही है अभी तो। और रात को ड्यूटी दे रहे हैं सभी। अच्छा, रात को ड्यूटी दे रहे हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे कोई लाइट वगैरह तो नहीं लगी हुई? लाइट वगैरह तो नहीं है। प्रशासन से अपील है कि लाइट जरूर दें। अच्छा, तो वहाँ कुछ जगह पे तो लगा रखी है लेकिन यहाँ पे नहीं लगा रखी। ये तो उनकी डील होगी ना। अच्छा। क्योंकि कई जगह तो वो लगा गए हैं, इधर भी लगाना उनका ही हक बनता है। तो इसीलिए उनसे अपील है कि प्रशासन से कि ये करें, इतना काम करें कि लाइट दें। अच्छा, लाइट दें। हाँ जी, ठीक है। तो अब इस बांध को लगातार मजबूत करने के प्रयास जो है वो लगातार हाँ चल रहे हैं। ट्रालों के अंदर ट्रालियाँ मिट्टी की लगी हुई हैं, मिट्टी लेके आ रहे हैं। जहाँ जहाँ नीचा बांध वहाँ मिट्टी फेंक रहे हैं। गट्टों के अंदर मिट्टी डाल के रखी हुई है।
सब कुछ इंतजाम कर रहे हैं, जो किसान कर रहे हैं, गाँव वाले कर रहे हैं, जिनके नीचे गांव है वो भी कर रहे हैं, प्रशासन भी साथ दे रहा है। खतरा कितना का मानते हैं? खतरा तो अगर अनगेली हुई थोड़ी सी भी खतरा तो फिर ही है, अभी तो वैसे कोई खतरा नहीं है। स्थिति कंट्रोल में है। स्थिति कंट्रोल में है, अगर कहीं से कोई दरार आती है तो फिर खतरा है, ऐसे कोई खतरा नहीं है। यहाँ पे जो है वो ये तस्वीरें देखिएगा, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो लगातार जो है वो इस घग्गर नदी के तट पे जो है वो घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये खाली नहीं घूम रहे हैं, जहाँ पे भी बैग भरने की ज़रूरत होती है, जहाँ पे भी इनसे काम हो पाता है वो काम, यानी कि अगर बात करूँ तो छोटे से लेकर के बड़े से बड़ा बुजुर्ग जो है वो यहाँ पे लगातार काम में जो है वो हाथ बटाते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। चलिए कुछ लोग और हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, कितनी तैयारियां हैं इस घग्गर से निपटने के लिए? सर, प्रशासन की तरफ से तो देखा जाए कोई तैयारी नहीं है। जो भी तैयारी हो रही है वो खुद किसान ही कर रहे हैं। जो जितने भी उनको कुछ थोड़ी बहुत प्रशासन से मदद मिल रही है, लेकिन बाकी जो भी है प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा, खुद ही कर रहे हैं। प्रशासन क्या मदद कर रहा है? प्रशासन क्या है जी, ज़्यादा कुछ थोड़ी बहुत मिट्टी और खाली गट्टे दे रहा है जी, और कोई खास मदद नहीं दे रहा। जेसीबी वगैरह और ये ट्रैक्टर सरपंचों ने दे रखी है जी। ठीक है। तो लोग कह रहे थे कि प्रशासन दे रहा है। सर, प्रशासन क्या दे रहा है जी? सरपंचों ने कोई गाँवों के सरपंचों की ड्यूटी लगा दी, भी आप ये करो वो करो, बस प्रशासन को कोई खास नहीं। बस ये कहते हैं, गाड़ियों पे आते देख के चले जाते हैं, ठीक है जी, बस जी इतना है जी। ठीक। प्रशासन ने सरपंचों को बोल दिया कि आप दो, वो पैसा उनको ये भी देना दे, अलग बात। वो एक बात और है, और ये भी कह के गए अगर कोई बांध टूटा तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अच्छा। ठीक है जी। जो जिसकी मान लो जमीन से टूटेगा वो मान लो वो गांव ही भुगतेगा, उसमें प्रशासन कुछ नहीं करेगा, यहाँ तक बोल दिया इन्होंने तो एक तस्वीर ये देखिएगा कि गांव के लोग जो है वो लगातार स्टैंड बाय मोड पे हैं, और जहाँ जहाँ से लगता है कि पाइपलाइन कोई लीक हो सकती है वहाँ पे भी जो है वो ये बैग मिट्टी के भर के भी रख रखे हैं, और खाली बैग भी जो है वो यहाँ पे रख रखे हैं कि ज़रूरत पड़ने पे जो है वो मिट्टी से लगातार फटाफट से जो है बैग भर के जो है वो उस लीकेज पे लगा दिया जाए, ताकि बांध जो है वो ना टूटे और गाँव के अंदर पानी जो है वो ना घुस सके। चलिए कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, अगर बात करें तो यहाँ पे पानी टूटने का कितना खतरा आपको लग रहा है? अभी तक तो कोई खतरा नहीं है, प्रशासन ने पूरा अपना जोर लगा रखा है जी, और साथ गांव वाले और लेबर भी लगी हुई है जी। ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है अभी। अच्छा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बांध जो है वो बताया जा रहा है कि पीछे की अगर बात करें तो 1-1.5 फीट ही जो है वो नीचे है पानी। हाँ, कुछ कमी थी बांध की, वो पूरी कर दी है अच्छा, वो पूरी कर दी। हाँ जी। अच्छा, अगर यहाँ से बांध अगर टूटता है तो कितने गाँव को नुकसान हो सकता है? 40 गाँव को नुकसान होता है। 40 गाँव कम से कम। अच्छा, तो रानिया शहर भी आएगा? नहीं, रानिया नहीं आएगा। अच्छा, रानिया नहीं आएगा। नीचे को ये ढाल है, यहाँ ये बनी करीवाड़ा सब ये गांव बीच में आते हैं, जीवन नगर समेत। अगर पीछे से बात करें और आगे तक जो कहाँ पे कमजोरी बांध की अभी तक तो कोई कमजोरी नहीं है, सब प्रशासन ने सारा, और लेबर वालों ने ना, गांव वालों लोगों ने ना सारा कुछ ध्यान रख रखा है। अच्छा, तो गांव में कैसा माहौल है? डर का माहौल तो नहीं है कहीं? नहीं, गांव में डर का माहौल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अच्छा, बिल्कुल निश्चिंत है लोग कि नहीं टूटेगा जी। ठीक है। चलिए कुछ और लोगों से जो है वो बात करते हैं कि कहाँ से? बनी से ये लोग आए हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, बनी से आए आप? हाँ जी। अच्छा, तो आपके गांव में क्या माहौल है? ठीक है जी, जो नीचे वाले इलाके हैं वो खाली कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ से आप लगातार इस बांध पे निगरानी कर रहे हो, कहाँ से कमजोर आपको दिखाई दे रहा है? पीछे तो सही है जी, आगे खतरा है। आगे खतरा इसलिए तो नहीं कि पिछली बार वहाँ से टूटा था? नहीं, आगे परने तो 10-10 फुट रहा है बन्नो। यहाँ तो बहुत कम है। तो जहाँ खतरा है वहाँ पे तो प्रशासन लगा हुआ है बांध को और ज्यादा मजबूत करने में। पीछे जी हमारे गाँव का युवा क्लब बाड़ा और साथी बहुत लगे हुए हैं। प्रशासन को भी शौक है, काम का भी मान लो युवा लड़का लाग रहे हैं। आगे मिट्टी बहुत डाल के लाइन पे पूरी लाइन पे मिट्टी डाल रहे हैं। हम उधर से ही आए अभी, तो ट्राली से ट्राली जोड़ के पूरा मिट्टी डाल रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं मजबूती करने का काम कर रहे हैं। हाँ, मजबूती, अच्छी मजबूती कर रहे हैं, और हमें इस चीज़ से हौसला भी है। ठीक है। चलिए, और अंकल जी, आप बांध को मजबूत करने के लिए गांव के लोग किस तरह से सहयोग कर रहे हैं? सब पूरा सहयोग कर रहे हैं सारे, सभी लोग किਵੇਂ सहयोग कर रहे हैं? सब मतलब ना कोई गट्टा भर रहा है, कोई मतलब ना किकर काट रहा है, कोई किसे कर रहा है, पूरी रखवाली कर रहे हैं दिन रात है पूरी।
अच्छा, रात को रखवाली कैसे करोगे आप यहाँ? बल्ब बहुत लगा हुआ, बैटरी है। अच्छा, बैटरी है, बल्ब भी है। हाँ, बैटरी भी है, बल्ब भी है, लाइट का इंतजाम फुल सरपंच ने कर रखा है यहाँ पे। और गांव पूरा सहयोग दे रहा है, लंगर पानी उरे चल रहा है, दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ। किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ना नीचे कमी है किसी बात की, ना ऊपर कमी है। अच्छा, तो लंगर यहाँ पे कौन दे के जाता है? गांव वाले नीचे करी वाले बनी वाले वो भी दे के जाते हैं। गांव में भी लंगर अब बन रहा है गुरुद्वारे। हाँ, लेडी लगी हुई है और दिन में लेडी भी आई थी यहाँ काम करने, नीचे वाले भी आए कल 300-400 आदमी। गट्टा वट्टा सब भर के गए हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं यहाँ, किसी बात का कोई खतरा नहीं है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा बिजली की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल सही की गई है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो महज 10 मीटर जो है वो ऊंचा ये बल्ब होगा और 10 मीटर ऊंचा बल्ब लगा दिया गया ताकि कहीं रिसाव भी अगर होता है तो जो है वो यहाँ पे पता चल सके कि आखिर कहाँ से रिसाव हो रहा है, तो उस पानी को जो है वो रोका जा सके। आसपास के गाँव के इलाकों के लोग जो है वो आपस में मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग करके जो है वो यहाँ पे लगातार इस बांध को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। प्रशासन का जो है वो बहुत अच्छा सहयोग जो है वो यहाँ पे मिलता हुआ बताया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा ये जेसीबी देखिएगा, ये जेसीबी है और ट्रैक्टर ट्राली से जो मिट्टी डाली जा रही है वो प्रशासन के द्वारा जो है वो प्रशासन के सहयोग से गांव के लोगों के द्वारा जो है वो डाली जा रही है। लगातार जो वो जेसीबी यहाँ पे चल रही हैं और दिन रात यहाँ पे पहरा लगा करके लोग बैठे हुए हैं और गुरुद्वारा साहिब से और आसपास के गांव से लोग जो वो लंगर लेकर के यहाँ पे जो लगातार काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो वो लंगर की व्यवस्था जो है वो लगातार की जा रही है। खैर, अगर यहाँ से बांध टूटता है, भगवान ना करे कि ऐसी स्थिति हो, लेकिन अगर टूटता है तो आसपास के 30 से 40 गाँव को जो है वो बहुत बड़े नुकसान का सामना जो वो करना पड़ सकता है। और सबसे बड़े नुकसान का सामना अगर करना पड़ सकता है तो वो गाँव है बनी, क्योंकि बनी इन तमाम गांवों के अंदर जो है वो सबसे नीचे के इलाके में बसा हुआ है। यही रीज़न है कि बनी गांव के जो है वो ज़्यादातर लोग जो है बनी गांव के अंदर भी निचले इलाके के जो लोग हैं वो अपने घरों को खाली करके जो है वो कहीं और पलायन प्रस्थान कर चुके हैं। ऐसे में भगवान से उम्मीद है और घग्गर से भी उम्मीद है कि ये नहीं टूटेगी और भगवान जो वो ये कहर नहीं भर पाएगा ताकि लोग जो है वो अपने घरों से बेघर ना हो सकें।